हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक बाय अरविंद यादव पे। आज हम लोग जो है यूपीएसआई 2021 में जो है पेपर हुआ था, उसमें स्टैटिक जीके के जो जितने क्वेश्चन हैं, स्टैटिक जीके और जो है पॉलिटी और मूल विधि के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे संबंधित जो 40 क्वेश्चन, उन सभी का हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे, एनके सिंह थे, डॉक्टर सी रंगराजन थे, वाईबी रेड्डी थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाता है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद जो है 280 के तहत जो है वित्त आयोग का जो है गठन वित्त आयोग के गठन का जो है वर्णन किया गया है। कितना? 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये किसके पास है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास है, राज्य के मुख्यमंत्री के पास है, राज्य के महाधिवक्ता के पास है, राज्य के राज्यपाल के पास है। तो इसका क्या है क्वेश्चन? फिर से देखते हैं हम लोग एक बार फिर से। राज्य विधायकों द्वारा जो है, राज्य विधायिका के द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को जो है भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये जो है राज्य के राज्यपाल के पास है। राज्यपाल जो है किसी विधेयक पर अपनी अनुमति देना और रोकना तो भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है आरक्षित करने का अधिकार प्राप्त होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों को स्वीकृति तथा अनुच्छेद 201 के तहत जो है विधेयक के विचारार्थ सुरक्षित संबंधित जो है प्रावधान का वर्णन है। 201 के तहत जो है विधेयक के विचारार्थ सुरक्षित संबंधित प्रावधान का वर्णन है, जबकि अनुच्छेद 201 के तहत विधेयकों की स्वीकृति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः के रूप में जाना जाता था? तो वो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्विटीज डार्लिंग, इसके रूप में जो है जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए जो है न्यूनतम जो है 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जबकि राज्य विधानसभा परिषद चुनाव के लिए जो है 30 वर्ष। 30 वर्ष किसके लिए? 30 वर्ष जो है राज्य विधान परिषद के लिए। ये विधानसभा है, यहाँ पे जो है विधान परिषद के लिए जो है कितना वर्ष? 30 वर्ष होता है। परिषद का चुनाव 30 वर्ष की अवस्था में, जबकि विधानसभा का चुनाव जो है वो 25 वर्ष की अवस्था में लड़ा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जो है जोड़ता है? कौन सा जो है दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो कौन सा? नाथुला और जलेपला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। नाथुला और जलेपला कहाँ पे स्थित है? ये जो है सिक्किम में स्थित है। जोजिला और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला और बनिहाल जो है कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? गंतव्य आधारित किसे कर कहा जाता है? यानी एक स्थान से दूसरे से वस्तु एवं सेवा कर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसकी शुरुआत जो है 1 जुलाई 2017 को हुई थी। कब? 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी जो है शुरू हुआ था। इसे जो है जीएसटी के नाम से जानते हैं। जीएसटी कानून जो है पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? पूछा जाता है। तो पहला राज्य है हमारा कौन सा हो जाता है? सिक्किम। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य है सिक्किम हो जाता है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका पूरा फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा आयकर 1961 के संबंध में DTAA यानी डाटा का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण नाम क्या है बताइए? इसका पूरा नाम है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। क्या है? डबल टैक्सेशन
अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को गृहीत बनाए गए मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है उल्लेखनीय नहीं है? जो शुरुआत में जो है बना था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में, गणतंत्र, स्वतंत्रता, गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष, तो कौन सा नहीं है? धर्मनिरपेक्ष जो है इसमें नहीं था। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़े गए थे। इसके पहले गणतंत्र, गणराज्य और स्वतंत्रता शब्द पहले से ही थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वर्म एक प्रोग्राम है जिसे एक नेटवर्क पर क्या करते हैं? स्वेच्छा से अनुमति होती है, स्वेच्छा से प्रवेश की अनुमति हो तो प्रसारित नहीं होता, वांछित रूप से प्रसारित किया जाता है, खुद प्रसारित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुद को प्रसारित करता है। वर्म एक स्वतंत्र मेलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका प्राथमिक कार्य संक्रमित सिस्टम पर सक्रिय रहते हुए स्वयं की प्रतिकृति बनाना और कंप्यूटर को जो है संक्रमण से संक्रमित करना है, स्वयं कंप्यूटर को जो है संक्रमित करना है। भूप्रकृति में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो कार्बन का कितना प्रतिशत है? 0.02% जो है कार्बन पाया जाता है। मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग 18.5 है। मानव के शरीर में कार्बन की मात्रा 18.5 है। भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। भूप्रकृति में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, जबकि जिसकी जो है मात्रा कितनी होती है? 46.6%। 46.6% जो है कार्बन की ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22 हो जाता है। क्या? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19 में, जबकि 20 में जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो है संरक्षण है, जबकि 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है, उसे क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र, अवकेंद्र या विवर्तनिक टेक्टोनिक केंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकेंद्र। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? भ्रंश पर स्थित बिंदु जहां से सर्पण प्रारंभ होता है उसे उद्गम केंद्र यानी फोकस या अवकेंद्र या हाइपो सेंटर कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाइपो सेंटर भी कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर इस बिंदु से ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थित बिंदु अधिकेंद्र एपी सेंटर कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर इस बिंदु से ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थित बिंदु अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर कहलाता है। भूकंप को किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफी यंत्र से मापते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महाल एक राजस्व भू संपत्ति है जो हो सकती है एक गांव या गांव का समूह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक गांव या गांव का समूह जो है महाल हो जाता है। महाल एक राजस्व भू संपत्ति जो एक गांव या गांव का समूह हो सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? मानवाधिकार आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। क्या है? रंगनाथ मिश्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसमें देखें 13 नंबर में, महालवाड़ी जो है बंदोबस्त गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली समझौता होता था। क्या? गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता। मालवाड़ी व्यवस्था के जनक हाल्ट मैकेंजी को जो है माना जाता है। इसमें जो है रंगनाथ मिश्रा हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है एक संवैधानिक निकाय है
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है हुआ था। तब 1993 के तहत हुआ था। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। अप्रैल 2024 के आंकड़ों के अनुसार जो है कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट हमारा, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को क्या कहते हैं? एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को क्या कहते हैं? तो इसे जो है निजी विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? निजी विधेयक कहते हैं। भारत के संविधान में वर्णित अनुच्छेद 110 के भाग 3 में जो है 3 के अनुसार धन विधेयक का फैसला कोई अर्थात कोई धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति किसके पास होती है? मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति जो है राज्यपाल के पास होती है। नेक्स्ट हमारा, अधिक स्थान के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2013 जो है बनाया गया। किसके फलस्वरूप? तो किसके फलस्वरूप बनाया गया था? CIT ES के तहत जो है बनाया गया। सिटीज CITES सिटीज के तहत जो है वन संरक्षण यानी संशोधन अधिनियम जो है विधेयक बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है 1803 हो जाता है। क्या? 1803। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम शस्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बरचन। जायद, खरीफ, रबी मौसम शस्य नहीं है, तो बरचन जो है नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा जो है कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? 26 में जो है क्या दिया गया है? 26 में जो है हमारा धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का जो है वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, माइकोसाकनासी यानी माइको हर्बिसाइड से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है। क्या? विषाणु, शैवाल है, कवक है, जीवाणु? तो इसका करेक्ट आंसर जो है कवक हो जाता है। क्या? कवक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों के तहत जो है दी जानी चाहिए। सभी बच्चों तक तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि वे वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते हैं। जब तक वह जो है 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप जो है इसका करेक्ट आंसर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधेयक में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने का व्यापक शक्ति जो है प्राप्त है? किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की जो है व्यापक शक्ति प्राप्त है? संसद को किसमें जो है कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो बैंकिंग में। कहाँ पे? बैंकिंग में। संसद को उनके अन्य विषयों पर जो है कानून बनाने का व्यापक शक्ति प्राप्त है उसमें और है रेल हो जाती है, रेल, विदेश कार्य, राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल और नागरिकता तथा परमाणु ऊर्जा के विषय में जो है संसद को जो है कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइव करने पर कितने रुपए का जुर्माना जो है लगाया जाता है? तो इसमें जो है 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाए। कितना? 5000 रुपए का। अपराध और जुर्म के प्रावधान, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के नए यातायात नियमों के अनुसार लाइसेंस के ड्राइविंग
करने पर जो है 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वह यह वर्ष 1998 मोटर अधिनियम को जो है संशोधित करके जो है लाया गया था। शराब पीकर जो है गाड़ी चलाने पर कितना है? शराब पीकर जो गाड़ी चलाने पर जो है अब 10,000 रुपए, कितना? 10,000 रुपए जो है शराब पीकर गाड़ी चलाने पर भरना पड़ेगा, जबकि बिना हेलमेट के 1,000 रुपए। इसके अलावा जो है ड्राइविंग के दौरान फोन का प्रयोग करने पर जो है उनको 5,000 रुपए भरना पड़ेगा, और नाबालिग द्वारा जो है गाड़ी चलाने में 25,000 रुपए, और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द तथा नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक जो है आयु के बाद जो है लाइसेंस प्राप्त होगा। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेदों भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन से संबंधित मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 329 जो है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। भारतीय संविधान के भाग 15 में 324 से 329 में जो है निर्वाचन संबंधित जो है उपबंध किए गए हैं। भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 29 के मध्य भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है? तो क्या समय सीमा दी गई है? 60 दिन जो है, कितना? 60 दिन की जो है समय सीमा दी गई है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में दो कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। जनहित याचिका अधिस्थिति के नियम का विस्तार करती है, या जनहित याचिका में पत्र काव्यगत क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठापन जो है किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो है 1 और 2 जो है दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व जो है भारत में सबसे कम रहा है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम रहा है। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या घनत्व कितना है? 46 है। प्रति व्यक्ति जो है 46 किलोमीटर है। दिल्ली का जनघनत्व कितना है? 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक कहाँ का है जनघनत्व केंद्र शासित प्रदेश में? तो दिल्ली का है। भारत का जनघनत्व कितना है? 382 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष स्थापित किया गया? 1966 में जो है स्थापित किया गया। भारत में अखिल भारतीय सेवाएं नंबर 1 भारतीय प्रशासनिक सेवा है, दूसरा भारतीय पुलिस सेवा, तीसरा भारतीय वन सेवा है। 3 प्रमुख जो है सेवाएं हैं। इसमें जो है तीसरी अखिल भारतीय सेवा जो है कब शुरू हुई? 1966 में भारतीय वन सेवा जो है शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित पहल के अभिप्रेत लाभार्थी कौन है? तो इसके लाभार्थी 1 से लेकर 19 के बीच के बच्चे हैं। 1 वर्ष से 19 वर्ष के बीच के बच्चे जो हैं इसके लाभार्थी हैं। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई? परमहंस मंडली की स्थापना जो है बॉम्बे में की गई थी। कहाँ पे? बॉम्बे में। वर्ष 1849 में तब 1849 में जो है परमहंस मंडली की स्थापना तदोबा पांडुरंग एवं डी राम मेहता के द्वारा जो है बॉम्बे में की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन खाली स्थान के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय और स्वयं को जो है अपने स्वयं के निर्णय द्वारा जब पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है, क्या नहीं बाध्य मानता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा बंगाल ईस्ट कंपनी बनाम बिहार राज्य, तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे आईपीसी के अनुसार जो है दंडित किया जाता है। उसे आईपीसी के अनुसार के साथ जो है दंडित किया जाता है। किसके अनुसार?
तो 3 महीने की कैद और जुर्माना दोनों के अनुसार जो है 3 महीने की कैद और जुर्माना दोनों लगाया जाता है उस पर। किसके ऊपर? सार्वजनिक स्थान पर जो है अश्लील कृत्य करने के उपरांत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में 12वीं शताब्दी के दौरान जो है कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है बासवड़ा, इसका बासवन्ना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जो जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? आज भारतेंद्र हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक साहित्य का जो है जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जिला योजना समिति की संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है की जाती है? राज्य विधायिका के द्वारा जो है जिला योजना समिति का जो है गठन किया जाता है। अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39। जनवरी 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार फेसबुक के वर्तमान सीईओ कौन है? फेसबुक के जो है वर्तमान सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग है। मार्क जकरबर्ग जो है फेसबुक के सीईओ है। नेक्स्ट हमारा, वह कौन सा फोरम है जो एड्रियाटिक सागर और बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच के यूरोपीय संघ के 12 सदस्यों को एक साथ जो है लाता है? तो क्या हो जाता है इसका करेक्ट आंसर? द थ्री सीज इंटर इनिशिएटिव, द थ्री सीज इनिशिएटिव, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे ही जो है यूपीएसआई स्टैटिक जीके यानी करंट अफेयर के अलावा यूपीएसआई के 40 क्वेश्चन हिंदी के, इन सभी का जो है प्रैक्टिस सेट हम प्रीवियस ईयर का अपने यूट्यूब चैनल पर करेंगे। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो।